तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें आपकी क्रॉस चेक होती हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी में सबमिट करते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं एक कंपनी है ऑनग्रिड, तो मैंने इसका एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है। तो अगर मैं इसकी देखता हूँ कि क्या-क्या वेरिफिकेशन करते हैं, तो देखिए सबसे पहले होता है आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन, जो आधार कार्ड डिटेल देते हैं आप, वो वेरीफाई होता है। उसके बाद पैन कार्ड वेरीफाई होता है। अगर आपने वोटर आईडी दी हुई है तो इसका भी वेरिफिकेशन हो जाता है, नहीं तो आधार वेरिफिकेशन भी इनफ है। आपने डीएल दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आपने पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट की हो जाएगी। अब आते हैं मेन जो है जैसे आपका क्रिमिनल क्रिमिनल चेक होता है। तो क्रिमिनल चेक में क्या होता है? क्रिमिनल चेक में आपके कोर्ट रिकॉर्ड चेक किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिमिनल कोर्ट रिकॉर्ड चेक किया जाता है इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन देता है, वो उसके आधार कार्ड के बेसिस पे जो डिजिटल डिजिटल रिकॉर्ड हैं, जो कोर्ट में, उसके द्वारा मैच किया जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन बाय लॉ फर्म। तो ये कंपनीज के भी टाई अप होते हैं थर्ड पार्टी कंपनीज से, लॉ फर्म से, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई इस बंदे के अगेंस्ट कोई पुलिस का केस तो नहीं चल रहा है, कोई ऐसा केस तो नहीं है जो ये हाइड कर रहा है। तो ये चीजें भी इससे चेक हो जाती है। इसके बाद एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे होते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं इजीली। एक ग्लोबल डेटाबेस चेक होता है। कुछ कंपनियां ग्लोबल डेटाबेस भी चेक कराती है। मान लो कोई आदमी है या कोई बंदा है जिसने मल्टीपल कंट्रीज में काम किया है, तो उसका बैकग्राउंड चेक भी हो जाता है मल्टीपल कंट्रीज से। इसके बाद है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो आपका फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। इसमें बंदा एक फिजिकली जाता है, जो एड्रेस आपने कंपनी में दिया होता है वहां पे जाके वेरीफाई करता है, फोटो लेता है और रिपोर्ट सबमिट करता है। एक होता है पोस्टल एड्रेस वेरिफिकेशन। पोस्टल एड्रेस में क्या होता है कि वो बंदा एक आपके घर पे एक कुरियर टाइप आता है, उसमें एक ओटीपी होता है, वो आपको अपने फोन में डालना होता है, तो आपका पोस्टल वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद होता है डिजिटल वेरिफिकेशन। तो डिजिटल वेरिफिकेशन में जो आपका आधार कार्ड है, उसके बेसिस पे चेक हो जाता है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि आपका जो भी कंपनी में डिटेल दिया है, तो देखिए जैसे आपका जो जो डिटेल आप सबमिट करते हैं, जैसे आपका हो गया आपका टेन्योर, डेजिग्नेशन, एग्जिट करने का रीजन क्या था? आपने वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं कि कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया हो कंपनी का, कोई ऐसा मान लो कोई झगड़ा हो गया हो या भाई कोई चोरी का केस हो या कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑफिस में आपस में झगड़े हो जाते हैं, उसके चक्कर में लोग जॉब छोड़ देते हैं या बंदे ने नोटिस सर्व नहीं किया है, तो वो चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद प्रोफेशनल रेफरेंस चेक। तो आप कोई भी 2 रेफरेंस देते हो, आपके इमीडिएट बॉस भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, किसी भी कंपनी का। बट ये हर कंपनी नहीं करती, कुछ ही कंपनीज़ इसको करती हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक होता है। अब एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक क्या होता है? अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मूनलाइटिंग चेक। मूनलाइटिंग का मतलब ये होता है एक ही बंदा एक समय पे 2 कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो मेजरली ये होता है आईटी कंपनीज़ में। अब एक चीज़ और करते हैं लोग, जो अपना मान लो मैंने किसी कंपनी में 4 महीने काम किया, एक में 5 महीने किया और मैंने वो दिखाया नहीं अपने सीवी में, वो एक्सपीरियंस दिखाया नहीं। तो वो उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी, आपका जो आपका नंबर होता है, जो यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो पीएफ के थ्रू ही जनरेट किया जाता है, उससे आपका सारा हिस्ट्री जहाँ-जहाँ आपका पीएफ कटा है, पूरा टेन्योर चेक हो जाता है, कब छोड़ा, कब किया। ठीक है? तो जो लोग हाइड करते हैं एक्सपीरियंस अपने सीवी में, प्लीज़ ना करें, क्योंकि आपका इसमें भी पकड़ा जाएगा। इसके बाद आता है ई-लॉ का रेफरेंस चेक। ये तो नया है, बट हम एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन में आपका हाई स्कूल, 12th या ग्रेजुएशन जो भी या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिटेल आपने दिया है, वो सारा चेक होता है। कुछ कंपनियां क्रेडिट चेक भी करते हैं, जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जो सिबिल स्कोर होता है। देखती हैं कि बंदे ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ है, ठीक है? बंदे ने कोई लोन डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ है। बट अभी मेजरली कंपनीज इनको नहीं करती हैं। मेजरली होता है आपका एजुकेशन वेरिफिकेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, क्योंकि इन तीनों चारों चीजों में भी काफी चीजें कवर हो जाती हैं, और आपका क्रिमिनल कोर्ट वेरिफिकेशन। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा एंड आपको काफी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। आपके अगर कुछ डाउट्स भी हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।